अभी क्या हो रहा था पता है? सिद्धार्थ का लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा था। उनको जस्ट मैंने बोला एक बार होपनो ओपनो कर लो, मैंने होपनो ओपनो किया एंड वी आर गुड टू गो, हो गया, उनका कनेक्ट हो गया। जैसे मैसेज किया उसके बाद उनका यहाँ पे पिंग आया। अब सिद्धार्थ यहाँ पे है, आप उनसे पूछ सकते हो। राइट सिद्धार्थ, मैंने आपको मैसेज भेजा था अभी। शायद उसका वो कनेक्ट नहीं है अभी भी, हेडफोन माइक कनेक्टेड नहीं है, तो बोल नहीं, वो जो बोलेगा वो सुनाई नहीं दे पाएगा हमें। बट एनी वे गाइज, होपनो ओपनो के ये फायदे हैं, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, जो है गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन, ठीक है। गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने बोला था आप एक पेपर और एक पेन को लेके आना, ठीक है। अब ये क्या है गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन? हमने अक्सर ये बात सुनी है कि हमारे गुरु से या फिर गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमने सुना होगा कि कर्म करो बट उसकी आशा मत रखो। बट गाइस, दिस इज कलयुग, ठीक है। हम आशा रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। और जो कर्म हमने किया है उसकी आशा हम कोई नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारे गोल्स के लिए कर रहे हैं। उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो हमें हमारे जो गुड कर्मास है उसको, हमारे मैनिफेस्टेशंस के जो गोल्स हम लिख रहे हैं उससे हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कोई भी 3 कर्मास आपकी लाइफ में, अभी कर्मास यानी कि कोई भी एक्शन आपने किसी की हेल्प करी होगी। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? स्लो, लाउड, परफेक्ट है? नाइस। तो आपने आपकी लाइफ में कभी ना कभी किसी किसी जानवर को खिलाया होगा, कोई बूढ़े की सेवा करी होगी, रास्ते पे कुत्ते को पानी दिया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा करी होगी या कोई ऐसे अच्छे कर्म किया रहेंगे, किसी को खाना खिलाया होगा, किसी की जान बचाई होगी, ठीक है। 3 ऐसे कर्मा लिखे, ठीक है, जो आपको याद आ रहा है। चाहिए तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और आपके 3 कर्मा, ठीक है, सबसे पावरफुल आपने क्या ऐसी चीज़ की आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने एक ट्रेन से एक आदमी की जान बचाई थी। वो गिरने वाला था, मैंने उसको खींच लिया था। इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्ट, कर्मा, ठीक है। तो उसके अपोजिट में मैं डायरेक्टली मेरा कोई एक गोल को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। इतनी पावर रखता है, ठीक है। देखो, हम भगवान के पास पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अल्टीमेटली क्यों करते हैं? हमारी इच्छा पूरी हो उसके लिए करते हैं, हमारे गोल्स पूरे हो उसके लिए करते हैं, उसके पीछे हमारा एक स्वार्थ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ अच्छा जब किया है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्यों ना हम उसे ये चीज़ बोले कि जो हमने गुड कर्मा किया है उसके बदले मेरा एक सबसे जो नज़दीकी गोल है, ठीक है, जो आज की डेट में मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द पूरा हो, तो हम उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि रातों रात मेरे को एक दिन में मर्सिडीज मिल जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपने ऐसा कोई कर्मा किया नहीं होगा कि आपको मर्सिडीज मिल सके। बट आपके वाइब्रेशंस जब अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप उस गोल को मैनिफेस्ट कर लोगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली जो आपका एक ही कर्मा है उसके साथ एक ही गोल को सेट करना, ठीक है। एक कर्मा के साथ 3 गोल्स को मत जोड़ना। जितना बड़ा कर्मा है आपका, वही लेवल का आपका मैनिफेस्टेशन या गोल होना चाहिए, ठीक है। आपका कर्म छोटा होगा और बहुत बड़ा डिजायर, बहुत बड़ा गोल होगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, वो वर्क नहीं करता वैसे। बट अगर उसके इक्वली प्रियम है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी गोल्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले 3 गोल्स को आप लिख लो। 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो उसको मोबाइल पे भी लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। पेपर पेन में आपके कोई भी 3 ऐसे कर्म है वो आपको लिखना है, आई एम सॉरी, ठीक है। जो भी तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छी एक्शन की है, वो आप लिख सकते हो। आपके पेरेंट्स की सेवा करी होगी, इन लॉज की सेवा करी होगी, या फिर जो भी आपको याद है बचपन से लेके आपने कोई 3 ऐसी चीज करी है, वो चीज आप लिख सकते हो। या ट्रेन का आवाज आया, कंफर्मेशन, राइट।
सिर्फ 3 लिखने हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे वही लिखने हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस कर्मा के सामने उस 3 गोल को लिख दो या उसके नीचे लिख दो, राइट? 3 ऐसे गोल्स। मेक श्योर आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपके कर्मा के साथ मैच कर सके। मैंने पहले ही बोला था, वो हिसाब से गोल लिखना। अच्छा सिद्धार्थ, क्या करना है? सबसे पहले हमें 3 हमारे कर्म लिखने हैं जो अच्छे हमने एक्ट किए हैं। लिख दिया आपने? वेरी नाइस। अब उसके सामने हमारे 3 गोल्स जो हमारे डिजायर है, जो हम इच्छा रखते हैं, उसको सिर्फ लिखना है। कोई भी 3। डन? सुरभि, 3 कर्मास के अगेंस्ट 3 गोल्स लिखने। यू डन? नाइस। आई थिंक जेली जी इज स्टिल राइटिंग, डिम्पल इज ऑल्सो राइटिंग। वही आपने बताया 3 कर्मा लिखना है, गोल्स कैसे लिखना है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। गोल्स उसके सामने लिख दो। कोई भी 3 आपके गोल्स है, ठीक है, जो आपके कर्मास है, जो आपने 3 कर्मास लिखे हैं, उसको मैच करते हुए गोल्स। कि सपोज मैंने मैंने भूखे को खाना खिलाया है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक अच्छा सेलफोन मेरे को मिल जाए। ठीक है, मेरे पास पैसे सब कुछ है, बट सेलफोन नहीं खरीद पा रहा हूँ, या जो कुछ भी हो, तो उसके अगेंस्ट, ठीक है, आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा आपका कर्मा है उसके एग्जैक्टली सामने आप उसके आपके गोल को लिख दो। आपकी जो डिजायर्ड है, आप रोज गोल्स लिखते हो तो आपको गोल्स की प्रैक्टिस डेफिनेटली होगी। जितना स्ट्रॉन्ग करना है आपका, उतने स्ट्रॉन्ग गोल को आप लिख सकते हो, उतने स्ट्रॉन्ग डिजायर को आप। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले एक चीज याद रखो कि आपको इस रूम में जितने भी जन बैठे हैं, हमारे पास हार्डली 3 4 5 6 7 7 8 लोग हैं, ठीक है। जो भी आपके गोल है, जो भी प्रायर गोल लिखा है आपने, पहला गोल आपने लिखा है, सपोज किसी ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में हर महीने में 5 लाख रुपए कमाऊँ, हर महीने में 5 लाख रुपए कमाऊँ, हर महीने मेरी सैलरी हो 5 लाख रुपीज की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 7 8 जन में से कोई भी एक जन को सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स देनी है। कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी एक पर्सन, सपोज मैंने ले लिया नाम यहाँ से जैली जी का, ठीक है। जैली जी को मैं ब्लेसिंग्स दूंगी, जो मेरे गोल है, पहला गोल मैंने लिखा है, ठीक है, मैं हर महीने 5 लाख कमाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आंख बंद करके जैली जी को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ कि जैली जी हर महीने 5 लाख रुपए कमा रही है। आई एम सो हैप्पी उनको ऐसे खुश देखते हुए, वो अपने हर डिजायर को फुलफिल कर रही है। जो आपका पहला गोल है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी गोल, ठीक है, इसमें से जितने भी लोग हैं उसको आप सभी को कर सकते हैं सेशन के बाद, लेकिन अभी के लिए कोई भी एक पर्सन को आपको ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और किसी एक पर्सन का फेस या उनको याद करके उनको ब्लेसिंग्स देके कि आप इस पर्सन को ये ब्लेसिंग्स जो आपके गोल्स है, वही गोल्स उसको ब्लेसिंग्स में दे रहे हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। या पूछिए पूछिए। निखिल, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मतलब हमारा ही जो गोल हमने बुक में लिखा है वही उनके लिए ब्लेसिंग करना है। वही ब्लेसिंग्स उनके लिए करना है। भले अच्छा सपोज अच्छा। आपने सपोज आपके बेटे के लिए लिखा है, किसी का यहाँ पे बेटा है या नहीं है, बट हाँ। आपको वो पर्सन को ब्लेसिंग देनी है कि आपका बेटा सही सलामत है, बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ में कर रहा है। जो आपके गोल है, पहला गोल आपने लिखा है, वो किसी एक पर्सन को आपको ब्लेसिंग्स भेजनी है। ओके। ओके या ओके। नम्रता, मल्टीपल पर्सन को भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस सेशन के लिए सिर्फ एक ही पर्सन को करेंगे। इफ पॉसिबल मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल पर्सन को भी आप करें, बट अगेन इट विल टेक टाइम। तो जो हो सके, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप लोगों को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में अपने आप ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, मल्टीफोल्ड्स में आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला यही है कि आप जो बोओगे वही आप पाओगे। अगर मेरे 5 लाख महीने का गोल है, तो मेरे को वो ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी किसी और को, और उतना ही खुश होना पड़ेगा उसके लिए जितना मैं अपने लिए खुश हो रहा हूँ। आपकी हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप गोल हो सकते हैं, करियर को लेकर गोल हो सकते हैं, कोई भी 4 गोल आप लिख सकते हो। वंस यू आर डन विथ ब्लेसिंग,
आपका कैमरा ऑन कर देना उसके बाद। मुझे भी दे सकते हो। सॉरी बीइंग ग्रीडी। ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है किसी और को ब्लेसिंग्स देते हुए? सीरियसली। हनुमान वाला फीलिंग आ रही है। अभी तो तथास्तु। भगवान, इसके बाद तो भगवान बनने वाले हैं हम। तथास्तु वेरी तथास्तु नाइस, ब्यूटीफुल तथास्तु। ब्यूटीफुल। तो ये हुआ, हमने यहाँ पे एक वाइब्रेशन हमारा अप्रेज हुआ, ठीक है। अब हमने जो गोल्स लिए तो उसके लिए 2 मिनट हमारी आंखें बंद करेंगे, वो कर्म को याद करेंगे और कर्म के सामने हमारे गोल को याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो भी हायर एनर्जी है, जो भी डेटी को आप में बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो, उसको याद करोगे, अपने सामने लेके आओगे आंख बंद करके और उससे प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, हे माँ भगवती, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ये मैंने कर्म किया है, उसके सामने मेरा ये गोल जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। क्लोज योर आइज गाइस, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप, अगर आप भगवान में बिलीव नहीं रखते हो, फेथ नहीं है, यूनिवर्स से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, हे यूनिवर्स, मैंने ये अच्छा कर्म किया है, उसके फलस्वरूप मेरा ये वाला गोल मैनिफेस्ट जल्द से जल्द हो जाए। और आपको फील करना होगा, आपको विजुअलाइज करना होगा दोनों चीज़, आपके वो कर्मा को, आपके वो एक्ट को, और साइमल्टेनियसली आपके वो गोल को। आपको ये फील करना होगा कि आपका गोल मैनिफेस्ट हो रहा है, वो विजुअलाइज करना होगा। वंस यू आर डन विथ योर फर्स्ट गोल, उसके बाद सेकेंड गोल के लिए सेकेंड कर्मा को याद करना है, सेकेंड वो एक्ट जो आपने कर्मा स्वरूप किया है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करोगे कि हे माँ भगवती, मुझे मेरे कर्मा के स्वरूप मेरा ये वाला गोल मैनिफेस्ट हो जाए। हम जो भी गोल रखते हैं, डिज़ायर्ड, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं आप सभी को जानता हूँ, आप सभी ने वो चीज़ बहुत ही पॉजिटिव गोल लिखा होगा। कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना, इस विद्या का कर्मा के अगेंस्ट कोई गलत चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ही मैनिफेस्ट करना, उस कर्मा के अगेंस्ट एक पावरफुल गोल, जिससे मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो और इस समाज का भला हो, उसी के साथ विश्व का भला हो। वंस यू आर डन विथ योर सेकेंड गोल, यू मे ट्राई विथ योर थर्ड गोल। एवरीवन क्लोज योर आइज। भगवान को याद करेंगे, आपने जो भी अच्छा कर्म किया है, उस कर्मा के अगेंस्ट आपका एक गोल, कोई भी एक डिजायर्ड आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस कर्मा को याद करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी कर्मा के अगेंस्ट मेरा एक गोल मैनिफेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। वंस यू आर डन विथ योर 3 गोल, you may slowly, gently open your eyes with gratitude and smile. Wow. ये है कर्मा मैनिफेस्टेशन, ठीक है। लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। मैं चाहता हूँ कि फल की आशा रखनी ज़रूरी है। प्लीज़ गाइस, इसको ध्यान रखिए। अच्छे कर्मा करें आज से। जितने अच्छे कर्मास करने लगोगे, अभी आपके ऊपर है कर्मा कैसे कर रहे हो, ठीक है। कर्मा अच्छे कर रहे हो, गोल्स अपने आप मैनिफेस्ट होते जाएंगे। कभी कभी होते गोल्स मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लेवल के कर्मास नहीं है, वो ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे पास, इसके लिए नहीं हो रहे, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे, वाइब्रेशंस रेज करने के लिए सभी प्रकार की चीज़ें कर रहे, बट हमारी बैंक में वो कर्मा की ब्लेसिंग्स नहीं, गुड कर्मा की ब्लेसिंग्स नहीं है। जब वो गुड कर्मास की ब्लेसिंग्स आ जाएगी, हमारे गोल्स डिसाइड अपने आप मैनिफेस्ट होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। हेलो। यस आंटी, बोलिए। अरे मैंने वो लिखा था ना, मैं रोज लिखती थी कि मेरे को मेरा 6 ज्योतिर्लिंग बाकी रह गया है। हाँ हाँ हाँ, उसमें से अभी एक तो होने वाला है जून महीने में, मेरा टिकट भी आ गया। ब्यूटीफुल। यस, सब लोग क्लैप करेंगे काशी आंटी जी के लिए। विश्वनाथ। यस, काशी विश्वनाथ होने वाला है, साथ में ब्यूटीफुल अयोध्या होने वाला है। ब्यूटीफुल।
जैसे यस तुम्हारे सो वाइब्रेशंस गोल तो हो ही रहे। गोल्स कंप्लीट हो रहे, देखा गाइस यहाँ पे लोगों के यस गोल्स, जितना आपका भाव, ठीक है। यस आंटी गुजराती में लिखती है गोल्स अपने, ठीक है। ग्रेटिट्यूड को गुजराती में लिखते हैं, एकदम मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि तुलसी ने रामायण लिखी है, अवधी भाषा में लिखी लिखी है। बहुत ही ज्ञानी थे, चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, बट अवधी भाषा में लिखी है, उनकी खुद की भाषा में, कि एक एक बंदा उस चीज को समझ सके, ठीक है। वैसे आंटी अपने गोल्स और ग्रेटिट्यूड को लिखते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मेरे को टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती है, बट मेरा भाव, मैंने बोला आपको, भाव आपके पहुंच रहे हैं, तभी तो मैनिफेस्ट हो रहा है। वी आर सो हैप्पी कि आंटी आप ये एज में इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जुलाई महीने में मेरे पेरेंट्स के साथ अयोध्या जा रहे हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सब लोग जा रहे हो अयोध्या में, सो ब्यूटीफुल। सो ये था गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन। किसी को कुछ शेयर करना है? मेरा 2 मैनिफेस्टेशन हुआ इस मंथ में, छोटा सा है लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे एक हाँ। सेशन बुक करना था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक कह लो कि रैंडम एक ऐसा इंसान मिला जो काफी स्पिरिचुअल था। ज्यादा एज नहीं है, 41 और 42 का था, तो बट उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हो रही थी। हाँ। तो उनका इनर चाइल्ड हीलिंग था, तो ओके। एनर्जी एक्सचेंज कर, उन्होंने बोला कि जो भी कॉन्ट्री करना कर दो, बट मेरे पास जितना था मैंने किया ओके। और मुझे अच्छा लगा। ओके। एक और मैम है, उनका सेशन मैंने बुक किया, बहुत हाई कॉस्ट होता है, बहुत ही कम पैसे में, तो वो मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया, तो ब्यूटीफुल। मेरा है। देखा, पावर ऑफ गोल्स एंड ग्रेटिट्यूड। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि गोल्स लिखो, ग्रेटिट्यूड करो। मैं बोल बोल के थक गया, किसी का बर्थडे होता है, हम एक मैसेज करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। आज स्पेशली मैंने रमन ब्रार को इस सेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि वो हमेशा इतनी ब्लेसिंग्स देती है। उसकी मतलब क्या बोलूँ मैं, वो हमेशा जब भी उसका मैसेज आता है, वो हमेशा थैंक यू वीर जी कह के ब्लेसिंग्स देती है। यही वे में आप सब जब दूसरों को ब्लेस करना शुरू कर दोगे, ठीक है, अगर आप मैसेज नहीं कर सकते हो ब्लेसिंग्स के लिए, आप मन मन में भी किसी के लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हो, ठीक है। जो मैं, मेरी गोल्स है, वही गोल्स को मैं किसी और को, सपोज मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो मैं चाहता हूँ कि सिद्धार्थ भी जल्द से जल्द अपनी उसकी एक मर्सिडीज हो। आई एम ब्लेसिंग सिद्धार्थ विद मर्सिडीज कार, ठीक है। मैं रास्ते से कहीं से जा रहा हूँ, कोई भिखारी, कोई गरीब इंसान बैठा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, उसको बोल दे कि आई ब्लेस यू, ठीक है, सिर्फ इतना बोले आई ब्लेस यू, आपको डिविनिटी फील होगी, आपको एक सुप्रीम एनर्जी फील होगी, भले आप हो या नहीं हो। ये पावर होती है ब्लेसिंग्स की। गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन क्लियर है? ओके, दो जन नए जुड़े हैं, मैं एक बार शॉर्टली समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन। गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन ये है कि हमने जो कर्मास किए हैं उसके अगेंस्ट हम कोई भी हमारे गोल्स को लिख सकते हैं और उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी बॉल। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ठीक है। अक्सर इंडिया में लोग नहीं प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि लोग इसका यूज़ कभी कभी सही वे में नहीं करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे कोई लोग हैं नहीं जो इसका गलत यूज़ करेगा। तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। खुद के लिए सबसे पहले करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब आप इसके साथ प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, उसके बाद आप इस चीज़ आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली या किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, सपोज हम सब एक इंसान है, कहीं ना कहीं किसी का किसी को कभी ना कभी बॉडी में दर्द होते रहता है। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है, किसी को नीज की प्रॉब्लम है, सभी ना किसी की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। आपको नहीं है तो मे बी आपके पेरेंट्स को हो सकती है, आपके बेटे को हो सकती है, किसी ना किसी को हो सकती है। दवाई खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, योगा करते हैं, बट वो रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। होता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे आप उस दर्द को, उस पेन को रिलीज कर सकते हो, एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए। किसी को स्ट्रॉन्ग हेडेक है, ठीक है, तो वो हेडेक दूर हो जाएगा। अब इसके लिए आप एक, मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा, उसकी लगातार प्रैक्टिस करना, उसके बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये फर्स्ट सेशन में ही आपके वाइब्रेशन ऑलरेडी थोड़े हाई हो चुके हैं, तो आपकी बॉडी में अभी फिलहाल के लिए हम एक ही पार्ट लेंगे, हमारे लोअर बैक को, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, सब लोग के बैक में रहता है कुछ ना कुछ, किसी के, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को बैक का प्रॉब्लम रहता है। तो हम क्या करेंगे, लोअर बैक को हील करेंगे, ठीक है। अब लोअर बैक, उससे कनेक्टेड हमारा कौन सा चक्रा है, कोई यहाँ पे मेरे को बताएगा?
स्वादिष्टाना। सॉरी, स्वादिष्टाना। स्वादिष्टाना, यू कैन से स्वादिष्टाना ऑल्सो, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मूलाधार भी। मूलाधार, करेक्ट, ठीक है, मूलाधार चक्रस, चक्रा हीलिंग हमने की है चक्रस के बारे में, या रूट चक्रा। तो एक बार मैं वो आपको इमेज पे दिखा देता हूँ चक्रास की। स्क्रीन दिख रही सभी को? ओके, मूलाधार चक्र है, ठीक है, हमारा लोअर बैक है वो मूलाधार चक्र या स्वादिष्टान चक्र के आसपास आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को बैक में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, कमर दर्द है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या मैं मणिपुर चक्र भी ले सकता हूँ, ठीक है, या मैं स्वादिष्टान चक्र भी ले सकता हूँ। जहाँ पे दर्द है उस चक्र को हमें क्या करना, एक फ्रीक्वेंसी बॉल बनानी है, ठीक है, एक एनर्जी वाली बॉल बनानी है और वहां पे उस चक्र में प्लेस कर देनी है। सपोज किसी को सर्दी की प्रॉब्लम है, किसी का नोज ब्लॉक हो चुका है या फिर गले में दर्द है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, थ्रॉट चक्र, वहां पे एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। हम कैसे, मेडिसिन नहीं खाएंगे, अवश्य डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन जो भी आपकी रहेगी वो कंटिन्यू करना, बट हम यहाँ पे एनर्जी के साथ प्ले करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एनर्जी बनाएंगे, एक एनर्जी क्रिएट करेंगे और वो स्पेसिफिक जहाँ पे वो दर्द हो रहा है उस चक्र को हम हील करेंगे, वहां पे हम एनर्जी प्लेस करेंगे। जो भी डिस्कम्फर्ट एनर्जी है, ठीक है, हमारे गले के अंदर, उसको हम क्लीन करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। क्लियर है? मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, यूनिवर्स को याद करना है, यूनिवर्स से आपको एक कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करवानी है, ठीक है, फील करना है कि आपकी जो पाम्स है वहां पे कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है। आपके दोनों हाथ को आप सबसे पहले अपने थाइस पे ऐसे रख दो, ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं और लोअर बैक को हम यहाँ पे हील करेंगे। सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, दोनों अपने पाम्स को अपवर्ड पोजीशन में रखना और थाइस के ऊपर रखना, राइट। अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और धीरे से बाहर निकालना, और एक गहरी सांस लेना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल। वन मोर टाइम, एक डीप ब्रेथ और आपका पूरा अवेयरनेस आपके ब्रेथ पे होना चाहिए, एंड स्लोली एक्सहेल। आप जो भी इष्ट, जो भी भगवान में आपकी श्रद्धा है उनको याद करेंगे अगेन, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज हम हमारे लोअर बैक को हील करेंगे आपकी ब्लेसिंग से, आपकी एनर्जी से। उसके लिए फील करो कि आपके फेवरेट भगवान या यूनिवर्स कंटिन्यूस एक कॉस्मिक एनर्जी आपके लेफ्ट हैंड के लेफ्ट पाम में फ्लो कर रही है। एक ऊपर से कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो हो रही है आपके लेफ्ट पाम में, ठीक है, लेफ्ट पाम में आपको हल्का सा सेंसेशन होगा और स्लोली स्लोली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मूव हो रही है, आपके एल्बो तक जा रही है। अब नाउ दैट एनर्जी मूव्स फर्दर टू योर शोल्डर, आपके लेफ्ट शोल्डर पे जा रही है। धीरे 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 वो एनर्जी फ्लो होती हुई आपके राइट शोल्डर पे जा रही है, राइट शोल्डर से राइट एल्बो तक एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो हो रही है। अब आपका राइट हैंड है, वो भगवान जब ब्लेसिंग पोजीशन में होते हैं वैसे आपका राइट हैंड सब लोग ऊपर कर देंगे, जो ब्लेसिंग मुद्रा होती है, आशीर्वाद देने की जो भगवान की मुद्रा होती है, राइट, एग्जैक्टली। बट आंटी मेक श्योर आपका हाथ टर्न होना चाहिए, या ऐसे भगवान की पोजीशन होती है ब्लेस करने की, राइट। अब कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो हो रही है आपके लेफ्ट हैंड में से, आप लेफ्ट हैंड से रिसीव कर रहे हो और राइट हैंड से उसको बाहर निकाल रहे हो। कंटिन्यूस लेफ्ट हैंड में यूनिवर्सल
कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके एल्बो तक जा रही है, लेफ्ट शोल्डर से फ्लो होती हुई राइट शोल्डर से एल्बो राइट एल्बो से आपके पाम से वो एनर्जी अब बाहर निकलने लगी है, और बाहर निकलते निकलते वो एक छोटा सा बॉल क्रिएट हो रहा है। ब्लू कलर का एक बॉल आपके सामने बन रहा है। धीरे 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 बॉल थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। अब कंटिन्यूस आपको फील करना है कि यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी आपके लेफ्ट हैंड से फ्लो होती हुई आपके राइट हैंड में जा रही, और कंटिन्यूस एक बॉल क्रिएट हो रहा है, एनर्जी वाला बॉल क्रिएट हो रहा है। नाउ आपके दोनों हाथ से आपको वो बॉल को फील करना है, आपके दोनों हाथ से उस बॉल को फील कर सकते हो आप। ब्लू कलर का एनर्जी वाला बॉल एक आपने क्रिएट किया है, उसको फील करना है आपको। स्लोली आपकी आईज ओपन कर सकते हो और मुझे देख सकते हो कि मैं कैसे बॉल को फील कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी वाला बॉल मैंने बना दिया है। अब उस बॉल को मैं अपने हाथ में होल्ड करूंगा ऐसे, और हम हमारे लोअर बैक जो रूट चक्र है वो वाला साउंड बोलेंगे, और जब साउंड बोलेंगे हम 3 बार साउंड बोलेंगे, और 3 बार ये सोचेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी वाला बॉल है वो बड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो साउंड क्या है रूट चक्र के लिए? लम। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एक गहरी सांस लेके लम। फील करो ब्लू कलर का कॉस्मिक बॉल आपने क्रिएट किया है आपकी एनर्जी से, यूनिवर्स ने आपको एनर्जी भेजी है। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड विद द साउंड लम। दोनों हाथ से आपको बॉल को फील करना है, वो ब्लू कलर का एक बढ़िया सा बड़ा वाला बॉल बन गया है। अब थर्ड टाइम आपको अगेन विजुलाइज करना है कि ये बॉल और भी बड़ा बन गया, और भी स्ट्रॉन्ग, और भी पावरफुल बन चुका है, और साउंड बोलना है लम। अब आपने बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपके रूट चक्रा में इस बॉल को जैसे कि प्लेस कर रहे हैं वैसे प्लेस करना है, उसको वहाँ पे रूट चक्रा पे रखना है, और ये फील करना है और ये बोलना है कि जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी पेन वाली एनर्जी है, जो भी डिस्कम्फर्ट एनर्जीज है, वो सारी ट्रांसफर हो रही है एक पॉजिटिव एनर्जीज में। जो भी मेरे को दर्द हो रहा है मेरे लोअर बैक में, वो एनर्जीज निकल रही है, ट्रांसफर हो रही है, रिमूव हो रही है, और एक बढ़िया एक पॉजिटिव एनर्जी, एक रिचार्ज हो रहा है मेरा रूट चक्र एक्टिवेट। जैसे आपने उस रूट चक्र को, उस बॉल को प्लेस किया, वैसे ही सारी नर्व्स में आपका ब्लड फ्लो होने लगा, और आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे दूर होते हुए आपको फील हो रहा है। लोअर बैक पेन से वो दर्द गायब होते हुए आपको फील हो रहा है। और एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग, एक बार वापस मेरी तरफ नजर दे दो, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। समझा प्रोसेस क्या है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? अरे निखिल, बोलिए। हाँ क्या बोलना है? शब्द मेरे को बराबर सुनाई नहीं लम, दिया। मैंने स्क्रीन पे देखो रखा है, जो हम लोअर बैक पे जब काम करते हैं, ठीक है, हाँ हमारे हाँ। कमर के ऊपर काम करते हैं, तो आप लम साउंड बोल सकते हैं, या फिर आप लम। वम, ओके लम LAM, ओके ओके लम, या फिर ओके वम, या फिर ड्रम। तीनों साउंड में से कोई भी साउंड बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके बैक से कनेक्टेड है, राइट। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। इसको करने से कितने जन को ये करने में कुछ फील हुआ, कोई एनर्जी फील हुई? 1 2 3 4 5 6। के बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, वाओ, फ्लो। वो एनर्जी फील हो रही थी। 1 2 हम्म। 3 4, मतलब बहुत लोगों मेरा को तो फील हुआ। पेट टाइट हो गया। क्या बात कर रहे वो हो? वेट, हाँ वेट लग रहा था, वेट लग रहा था। हाथ में एकदम वाइब्रेशन होने लगा फुल। माय
गॉड, ये और रिजल्ट वेट जो आ रहे करना हैं बहुत था मुझे। ब्यूटीफुल रिजल्ट है, इतने बिगल समझे भी होने लगा। माय गॉड, वो मतलब जो ये बोल रहा था ना तो बम या गम वो भी समझ, हाँ लेकिन वो कनेक्शन हो गया तो अपने आप वो ब्यूटीफुल। एक अभी तो मैंने एक ही किया है, एक ही बार किया है और एक ही बार करना है हमें। देखना, एक चीज याद रखना, कम घंटों के लिए करोगे, 4 घंटे के लिए मेरे हिसाब से, तो आपको वो अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। बट आप ये सोचोगे कि मेरा 1-2 दिन तक वो बना रहे, वो फ्रीक्वेंसी वाला बॉल आप प्लेस करो, देखो एनर्जी है, ठीक है। सन को भी रेज होता है, ठीक है, राइज होता है और अगेन वो डूब जाता है, वैसे एनर्जी है। अगर ये सोच के करोगे कि 1 हफ्ते तक मेरे को मस्त मेरा कमर में ऐसा आराम मिले, वैसा नहीं होगा। 4 घंटे के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट फिर से फील होगा आपको, राइट। रामबाण है, ठीक है ये ये सीख लिया ना, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले बहुत बैक में पेन हो रहा था, फिर हाँ, अचानक 2 मिनट में ये करके चला गया पेन। गया ना। अब सभी का मैं ना ये लेने वाला हूँ, टेस्टिमोनियल लेने वाला हूँ, ये जो भी आप मेरे को बता रहे हो ना एक एक चीज का, कि ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी डिस्कम्फर्ट निकल रहा है, जो भाभी ने जैसे कि बोला, मेरे को चाहिए मेरा आपकी सलाह। हम्म। एक पॉइंट है लेफ्ट में, वहां पे हम्म। मुझे हमेशा होता है। मैं अभी तक बैठी तब तक हो रहा था, हम्म। लेकिन जैसे ही किया अभी एट प्रेजेंट मुझे कुछ भी नहीं है वहां पे मैं भी वही वाह, बोल रही हूँ, मुझे भी सडनली चला गया। ब्यूटीफुल। जैली जी कुछ बोलना चाहती है, कुछ फील हुआ आपको? हाँ, बहुत फील हुआ। एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है ना, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरा बॉडी में पूरा पेन है और थोड़ा देर की थोड़ा थोड़ा जलता है, ठीक ओके, है। लेकिन अभी मुझे वो फील नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा है, कम हुआ है, लेकिन कम हुआ जितना है। था ना, हम्म। मतलब पूरा एक्सेस था, लेकिन वाह, अभी पूरा बहुत कम हो गया है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बीमार हो, अगर बच्चे बीमार है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स बीमार है, तो आप उसको वो ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर उनको पता होना चाहिए, उनको सिर्फ बोल देना कि मैं आपको ये चीज हीलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में, माइंड में जब जाएगी ये चीज, तभी वो हील होगी अच्छे से, ठीक है। सुरभि कुछ बोल रहे थे आप? तो मतलब देखी नहीं ना, सॉरी, इस तरह से देखी हो गई ना ये, तब एक तरीके से। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी रेकी हीलिंग करी नहीं, तो मेरे को रेकी हीलिंग के अच्छा, एक बारे में चीज कुछ नहीं और आप पता। बताओ। आपने बोला कि मेरा मदर या फादर को कर सकते हो, पेरेंट्स को अपने कर सकते हो, डिस्टेंस कर सकते हो या फिर डिस्टेंस पे कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो डिस्टेंस पे। कैसे? कैसे बताओ। करना है पता है? सबसे पहले, सपोज आपकी कैंसर कैंसर आपकी माता जी को या किसी और को कहीं पे बैक पे या फिर गले में प्रॉब्लम है, यहाँ पे गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, गला खराब है, बहुत गले में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सेम क्या करना है आपको, एक फ्रीक्वेंसी बॉल बनाना है, कंटिन्यूअस एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ से आपको लेनी है, उसको रिसीव करनी है और राइट हैंड से उसको बाहर भेजनी है, ठीक है। बाहर भेजती है आपको ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी बॉल बनाना है, ठीक है। जब आप ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी बॉल बनाते हो, उसके बाद आपको उनको इमेजिन करना है अपने सामने, ठीक है, आपकी माता जी को या जो भी इंसान हो सके उतना, उनके थ्रोट चक्रा को वो बॉल वहां पे प्लेस करनी है, ठीक है। बस वही करना है, सिंपल है। जितना सिंपल रखोगे उतना आपको इजीली वो काम होगा। बट उनको ये चीज बोल सकते हो आप। मेरा ऐसा कहने का या है कि अगर मैं मेरी मम्मी को हील करूँ, लेग्स का थोड़ा प्रॉब्लम है तो, पर फिर वो ऐसा नहीं होगा कि जो रेकी हीलर्स करते हैं फिर जो नेगेटिविटी है उनके अंदर आती है, तो ये तो नहीं होगा ना। ऐसा कुछ होता नहीं वैसे तो। अगर आप सोच के करोगे जो चीज नेगेटिविटी के बारे में, तो डेफिनेटली वो चीज अट्रैक्ट करोगे। मैं तो इतने अच्छा सारे अच्छा। लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरे पास तो अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि, तो वो अपने ऊपर भी है कि वो नेगेटिविटी हमें एब्जॉर्ब करनी है या नहीं, वो माइंडसेट है, ठीक है। अच्छा या ओके। यू कैन डू विथ एनी, अच्छे कर्मा करो, यही तो बोल रहा हूँ। गुड कर्मा करो, गोल्स देखो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा यस यस। है। या तो ये आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा जो आपने भेजा है। हर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर मत करना, जहाँ स्पेसिफिक दर्द है। हम रूट चक्र हीलिंग कर, जब हम चक्र हीलिंग करते तो सारे चक्रा को करते, बट ये फ्रीक्वेंसी बॉल के लिए हम केवल स्पेसिफिक पार्ट को ही हील करेंगे। आई एम सो हैप्पी कि मेरी भाभी को
वो जो पेन हो रहा था वो कहीं ना कहीं वो दर्द कम हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी मेडिसिन ये सारी चल रही थी। बट एक सेशन में फील, अगर सपोज नीज में प्रॉब्लम है, अब तो नीज के साथ कौन सा चक्रा कनेक्टेड है, कोई बता सकता है? ये भी धूम चक्र का ही एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, बहुत ही काम का डायग्राम है, ठीक है। आप देख लो, अगर किसी को लेफ्ट शोल्डर में तकलीफ हो रही है तो वो कौन से, यहाँ से कौन सा चक्र कनेक्टेड है? लेफ्ट शोल्डर, या तो थ्रोट चक्र या तो हार्ट चक्र, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। किसी को सर दर्द हो रहा है, ठीक है, कोई बीमार है, कोई किसी को बुखार आ रहा है, तो बुखार में सर दर्द गर्म हो जाता है, वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सहस्त्रार चक्र, उसका साउंड बोलना है ओम, वो बॉल बनानी है, ठीक है, और बॉल बना के उस चक्रा पे प्लेस करनी है। करेक्ट? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो और एक बार कर लेते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? आई थिंक सबको क्लियर है। एक बार करना है वापस। हाँ बोले सिद्धार्थ। ट्राई करते एक बार फिर। एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गले में, ऑलरेडी मेरा गला थोड़ा खराब है, ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने गले के लिए ट्राई करते हैं। तो गले का कौन सा चक्र आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको वो देखना है, थ्रोट चक्र, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो थ्रोट चक्र के लिए क्या साउंड है, हम, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेके, भगवान से हम क्या करेंगे कि भगवान हमें ब्लेसिंग्स दो, हमें अच्छी एनर्जी भेजो, जिससे हम हमारे गले को, थ्रोट को हील कर सके। क्लोज योर आइज गाइज, एवरीवन, प्लीज क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल। वन मोर टाइम, एक डीप ब्रेथ लेना और स्लोली एक्सहेल करना। और एक बार एक डीप ब्रेथ, 4 सेकेंड के लिए उसको होल्ड करके रखो और स्लोली एक्सहेल करना। पूरी अवेयरनेस आपकी ब्रेथ पे होनी चाहिए। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल। आपकी फेवरेट गॉड, ठीक है, उसको याद करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो, उनको अपने समक्ष साक्षात उनको विजुअलाइज करो कि माँ भगवती मेरे सामने आ चुकी है और मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है। उनके हाथ से गोल्डन एनर्जीज निकल रही और मेरे लेफ्ट पाम में मैं उस गोल्डन एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ। वो गोल्डन एनर्जी मेरे लेफ्ट पाम से लेफ्ट एल्बो तक जा रही है, लेफ्ट एल्बो से लेफ्ट शोल्डर तक पास हो रही है, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक पास हो रही है, राइट शोल्डर से राइट एल्बो तक जा रही है, राइट एल्बो से राइट पाम। नाउ आपका हाथ को ब्लेसिंग्स मुद्रा में लेके आना वापस, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड से आप रिसीव कर रहे हो, कंटिन्यूस माँ की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से उसको पाम पे रखना, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को ब्लेसिंग्स की मुद्रा में लेके आओ। आंटी आपका लेफ्ट हैंड आपके पाम के ऊपर होना चाहिए, जहाँ से कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, और वो एनर्जी लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड में फ्लो होती हुई एक ब्लू कलर का बॉल क्रिएट कर रहा है, एक ग्लोइंग ब्लू कलर का पावरफुल बॉल जनरेट हो रहा है। स्लोली स्लोली बॉल बड़े होते जा रहे हैं। कंटिन्यूस आपको वो एनर्जी फील करनी है। आपको लेफ्ट हैंड में एक सेंसेशन महसूस होगा, कुछ टिकलिंग सा फील होगा। अब वो एनर्जी मूव हो रही है, पास हो रही है आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, और राइट हैंड से बाहर आ रही है। वो एनर्जी से आप एक बॉल क्रिएट कर रहे हो, एक फिजिकल बॉल बन रहा है आपके सामने ब्लू कलर का, और वो ब्लू कलर का बॉल येलो कलर के गोल्डन पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, गोल्डन लाइट्स एमिट कर रहा है। हमें अपने गले को हील करना है, तो गले का साउंड है हम। तो हम एक सांस लेके, एक डीप ब्रेथ लेके और साउंड बोलेंगे
और बॉल को फील करेंगे अपने हाथ में। साउंड है हम, तो हम ये बोलेंगे हम। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। और इस टाइम पे बॉल और भी स्ट्रॉन्ग और थोड़ा बड़ा हो रहा है। हम। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। इस टाइम बॉल और भी बड़ा हो गया, और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और पूरा बॉल अब गोल्डन रेज एमिट कर रहा है। ब्लू कलर का बॉल ब्यूटीफुल गोल्डन पार्टिकल्स रेज एमिट कर रहा है। हम। अब आपने वो बॉल को अपने हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ लिया है। आपको वो सेंसेशन, वो हैवीनेस फील हो रहा है। वो बॉल आपको अपने हाथ में महसूस हो रहा है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप इस बॉल को आपकी थ्रॉट चक्रा में प्लेस कर देंगे। और इस टाइम पे आपको इंटेंशन लेना है, आपको इमेजिन करना है जो भी नेगेटिव, जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी प्रॉब्लम कोजिंग, जो भी पेन वाली, दर्द वाली एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र हो रही है इस बॉल को प्लेस करते ही एक पॉजिटिव एनर्जीज में, एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग एनर्जीज में, पूरे थ्रॉट चक्रा को हील करते हुए, पूरे डिस्कम्फर्ट को हील करते हुए। और धीरे धीरे वो पूरे आपके ब्लड में वो एनर्जी फील हो रही है आपको। आपका गला हील होता हुआ आपको फील हो रहा है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। माँ को थैंक यू करना, जो भी भगवान, जो भी इष्ट है, यूनिवर्स को थैंक यू करो कि आपने आपकी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से हमारा गला को ठीक करने में हेल्प करी। और इस वाला सेशन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसमें आपने हेल्प करी, उसके लिए माँ भगवती का आज हम थैंक्स करेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन इतना ब्यूटीफुल सेशन होने के लिए माँ भगवती का बारंबार हम थैंक्स करेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे कि हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अच्छे कर्मास कराने के लिए, और कर्मास के साथ हमारे अच्छे गोल्स को मैनिफेस्ट करवाने के लिए हम माँ भगवती से धन्यवाद करेंगे। और slowly, gently, with respect and gratitude, you may open your eyes. Thank you so much, guys. कैसा लग रहा है गले में? ऐसा लग रहा है मिंट खाई जब हैप्पी डेंडे ऐसे कुछ फ्रेशनेस खाते हैं, वैसा फील हो रहा है गले में। कितने को कोई फील हो रहा है, आप शेयर कर सकते हो। सुरभि, ये चीज आप ट्राई करना, अगर आपकी जब नाक बंद होती है या ऐसा कोई होता है, तो वो एक चोकिंग या ऐसा एक गले में कुछ होता है, तब ट्राई करना, डेफिनेटली इससे आपको राहत मिलेगी। अब कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा था, अभी तो अच्छा लग रहा है, हल्का सा इजीनेस आ रही है। राइट, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे, फील होना शुरू होगा। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी बॉल, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी बॉल, राइट। जो भी डिस्कम्फर्ट है, पेन है, बहुत जन को दर्द होती है घुटने में या कहीं ना कहीं, फ्रीक्वेंसी बॉल बना लो और वहां पे प्लेस कर दो, हील हो जाएगा। 3-4 घंटे के लिए आपको राहत मिल जाएगी, राइट। तो सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है, पूछ सकते हो इस दोनों इस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी बॉल और गुड कर्मा मैनिफेस्टेशन को लेके। नो डाउट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। अब मैं चाहता हूँ 22 को, मैंने आपको जैसे बताया, मैं एक ऑरा हीलिंग का सेशन लेने वाला हूँ। या डिम्पल, टेल मी। अब सुनिए ना, ये गुड कर्मा जो मैनिफेस्टेशन है, वो जब हम गोल्स लिखते हैं तो दोनों लिखना है, जो हमने गुड कर्मा किए और हमारा गोल, कि वो सिर्फ मन में रखना है? देखो, लिख के करोगे तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है।
बट गुड कर्मा भी लिखना है लाइक डेली बेसिस पे कि ये किया था हमने, सो वी डेली वांट बेसिस दिस पे नहीं रिजल्ट। लिखना है, नहीं नहीं नहीं, डेली बेसिस पे नहीं लिखना है। बहुत पावरफुल ट्रिक है, इसको आप जब कुछ चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तभी यूज हम्म। करना। ऐसे डेली मत यूज करना, बट कर्मास अच्छे करते रहो, अपने आप गोल्स मैनिफेस्ट होते जाएंगे, ओके। राइट। या। तो 22 को ऑरा हीलिंग का मास्टर क्लास है, ठीक है। फ्री सेशन है मेरा, मतलब सभी के लिए है, बट ये टाइम बहुत पावरफुल होने वाला है। 2 पंचभूतों से हम करेंगे प्रैक्टिस। इट्स अमेजिंग, मैंने ट्राई किया है, बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस, मेरे को पता है आप लोग रोज़ ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने क्या नहीं, सोचा मैं है, हो रही हूँ, आप मैं कर रहे हो कर ना। रही हूँ, मैं कर बस रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो टाइम लोग को नहीं, यूटिलाइज करना है क्योंकि डेली बिल्कुल जॉब में बिल्कुल, पता नहीं वक्त कितना मिलता है। एग्जैक्टली जितना करोगे उसका फायदा होगा। बट एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीक मंडे से स्टार्ट करूँगा, मे बी मंडे टू फ्राइडे हम रोज एक हीलिंग करेंगे। सपोज मंडे को हमने चक्रा हीलिंग कर दी, तो ट्यूसडे को हम ऑरा हीलिंग करेंगे, थर्सडे को वेनसडे को हम पंचकोशा हीलिंग करेंगे, थर्सडे को, वैसे हम रोज एक एक हीलिंग करेंगे, ठीक है। जो हमने सीखा है वो एक एक हीलिंग हम डेली करेंगे, राइट। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एक हफ्ते के बाद आप में से कोई एक एक बंदा रोज करेगा, इफ पॉसिबल ऐसा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और अल्टीमेटली अगर जब आप किसी और को सिखा रहे हो, मैंने पहले भी कहा था, एक कोर्स सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कल जाके आप कुछ सिखा रहे हो किसी को, तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। तो नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वीक हम आपसे करवाएंगे। क्लियर। अब कैसा लगा है सेशन, भर भर के मेरे को कमेंट करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, अच्छी कमेंट करो कि मेरा दिन भी मस्त सेट हो जाएगा। ऑलरेडी सेट हो गया आज का दिन तो। ऑलराइट, चलो गाइस, सो कोई भी क्वेरी है अभी भी तो पूछ सकते हो। नहीं, चलो, मतलब बढ़िया रहा सेशन आप सभी का। अच्छा, बाय द वे, रमन ब्रार को थैंक यू बोल दो आज के लिए, क्योंकि अच्छा वो थैंक यू इससे रमन, पहले चली वो गई। चली गई, चली गई। वो इंट्यूशन में आई थी मेरे कि उसको बुलाना। सो एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हम मिलते हैं 22 से पहले ही मिलेंगे हम लोग, और एक सेशन लेंगे। जैली जी, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी माता जी का भी ध्यान रखिए। ये जो चीज़ सिखाई उसको ट्राई करिए, उससे आपको जी बेहद जी राहत जी मिलेगी। जी ओके। जी। पता है। हाँ बोलिए सिद्धार्थ, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। अरे हाँ किसी जी, का बोलिए। आपने एक बार बोला था वो 1111 ऐसा कुछ, वो टाइमिंग का मालूम है? हाँ हाँ, वो एंजल टाइमिंग है। हाँ बस, आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही, हाँ जैसे मैं लैपटॉप में, मतलब मैं अपना काम कर रहा था, हाँ जैसे ही आरती आई रूम में हाँ और उसने बोला कि टाइम देखो, हाँ सडनली उसने भी आइज क्लोज की और कुछ विश मांगी, हाँ मैंने भी आइज क्लोज की और हाँ कुछ, मतलब कुछ कर लिया ऐसे ही। हाँ फिर जैसे ही आई थिंक 5 मिनट के बाद मैं नीचे गया, हाँ। मतलब फिर मेरे पापा मतलब मंदिर में थे, हनुमान हम्म चालीसा के ऊपर आ रहे थे, हम्म। तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि मेरा एक आईपीओ है, मतलब हाँ मार्केट में आता है ऐसा, हाँ हाँ हाँ। उनको आईपीओ लगा है वाह। 1,60,000 का। ओह वाह, ब्यूटीफुल। He's still running profit। माय गॉड, कल से क्लैप वो करता हूँ ये। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे एक लाख तो कितने का, गुड। 1 लाख? 60,60,000, 1,60,000। 1,60,000, माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। अभी भी प्रॉफिट में है, रनिंग है, अभी बेचल नहीं है। हम आगे जाके आपसे टिप्स लेने वाले, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। लेकिन फिर मैंने 2-3 मतलब विश मांगी थी, उसमें से एक विश सडनली मतलब मेरा हो ही गया, उसी टाइम पे हो गया। वाओ, अमेजिंग। यही तो बात है कि आप जो भी चाहते हो वो पा सकते हो, वो हासिल कर सकते हो। आपके वाइब्रेशंस मैटर करते हैं, आपकी कर्मास भी साथ साथ मैटर करते हैं कि आपकी कर्मास क्या कर रहे हो, ठीक है। गोल्स लिख रहे हो लेकिन कर्मा अच्छे नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं होता है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपकी गोल्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। देखो मेरी डॉटर आ गई है, सबको हाय बोलेगी आज। हाय। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो। एवरीवन। एक मिनट, एक मिनट ना, एक मिनट। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन।
मैं बहुत चॉकलेट हेलो, खाती हूँ। कैसे हो? चॉकलेट खाते हो? आप लोग कैसे हो सब लोग? आप लोग कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। एकदम अच्छे है। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन लेना जल्द से जल्दी। हाँ। और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने ये शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू हे हिशिता इज आल्सो देयर आई थिंक। हाय इशिता दीदी। फ्रीज हो गया है। हाय इशिता। अरे वाह, ये तो फैमिली सेशन हो गया। ये बहाने हमारी फैमिली साथ जुड़ रही है। दिस इज सो वंडरफुल कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी एक साथ आ रही है। आप भी धीरे धीरे स्टार्ट करना ये सारी मोडालिटीज के ऊपर काम करना, डेफिनेटली उससे सभी को हेल्प होगी। एनीवे गाइस, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हम वापस मिलेंगे नए सेशन के साथ, और तब तक के लिए बाय कर। बाय। सी यू। बाय, I love you. लव यू, बाय। बाय। Bye.